प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट से। आतिशी प्लेड 2 गेम्स, 2 गेम्स खेली आतिशी ने, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फॉर बोथ गेम इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट गेम इज 0.6। यानी कि दोनों गेम्स को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और फर्स्ट गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.6 है। ठीक है, सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी दोनों गेम्स को जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और अकेली प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट गेम को जीतने की है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 0.6। What is the probability of Atishi winning second game given Atishi has won the first game? यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आतिशी सेकंड गेम भी जीतेगी जब वो फर्स्ट गेम जीत चुकी है, राइट? यानी कि इवेंट जो ए है दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डी बी डिवाइडेड बाय ए को हमने कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू बी 0.6 एंड दैट बेसिकली इज द आंसर, दैट इज 0.833। तो हमने यूज किया एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, दैट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, दैट इज सेड टू बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पर एक जो कंडीशन है ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुकी है। सो ए वाली जो कंडीशन है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसे हम रखते हैं डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी को, और ऊपर रहता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, वन एंड द सेम थिंग, राइट? सो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने इजीली कवर कर लिया है। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट से। बैग कंटेन्स रेड एंड व्हाइट बॉल्स, तो बैग में रेड बॉल भी है और व्हाइट बॉल भी है। 2 balls वर पिक्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के आपने बॉल को कर लिया पिक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल इज 0.32, कि आप ए और बी बॉल को सेलेक्ट कर रहे हो, ए एंड, नॉट बेसिकली और, इट इज एंड, राइट? यहां पर ये वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज दे रहा हूं। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है एंड दैट इज गिवन टू बी 0.32, राइट? और दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, अगर मैं ए को कहता हूं कि रेड बॉल सिलेक्ट करिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.40। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल ऑन द सेकंड ड्रॉ, यानी कि आपका एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट बॉल ऑलरेडी आपको पता है रेड है, उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है, और आपको अब सिलेक्ट करना है कौन सी बॉल को? सेकंड बॉल को सिलेक्ट करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को निकालना है जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड दोनों वैल्यूज आपको यहां पर दी गई हैं एंड इजीली वी कैन कैलकुलेट द आंसर। So the answer would be equal to 0.32 divided by 0.4 and that is 0.80. So ये probability आ जाएगी कि सेकेंड बॉल जो है वो आएगी आपके पास व्हाइट, जब फर्स्ट बॉल ऑलरेडी व्हाइट आ चुकी है। अब देखो इसी से रिलेटेड हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पार्ट कवर करने वाले हैं एंड शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में ही हम इन पार्ट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स टेक द केस कि आपके पास है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, राइट? इंडिपेंडेंट ट्रायल का मतलब है कि आपने लेट्स से एक सिक्का उछाला, यू फ्लिप्ड अ कॉइन, आपने कॉइन उछाला, हेड आ गया, फिर टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया। सो दिस इज आवर कंसेप्ट। या लेट्स से आपने 2 कॉइन्स उछाले, तो आपके पास क्या कंसेप्ट बन सकता है? सैंपल स्पेस क्या बनेगी? यहां दोनों हेड आ जाएंगे, यहां दोनों टेल आ जाएंगे, यहां टेल हेड आएगा, यहां हेड टेल आएगा। ओके, व्हाट अबाउट अगर मैं 3 कॉइन्स को यहां पर पिक करता हूं, 3 कॉइन्स को पिक करता हूं, तो मेरे पास कितने केस बन जाएंगे? आई विल बी हैविंग 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके कितने हैं? 2 इंटू 2, राइट? सिंगल कॉइन के 2 केस थे, हेड या टेल, सिंगल के 2 केस थे, एंड जहां पर 2 कॉइन्स को किया 4 केस बन गए, जहां पर 3 कॉइन्स को करेंगे 8 केस बन जाएंगे। कौन कौन से? यहाँ तीनों हेड आ गए, यहाँ हेड टेल हेड आ गया, या फिर हेड हेड टेल आ गया, या फिर टेल टेल हेड, या THT, या फिर टेल टेल टेल, या फिर बन जाएगा आपके पास हेड टेल टेल, राइट? तो ये डिफरेंट कंसेप्ट आपके पास बन जाते हैं एंड टोटल ये 8 केस आपके पास बन जाएंगे। यू विल बी हैविंग इन टोटल 8 केसेस विद यू, राइट? 3 हेड वाला केस आ गया, 2 हेड वाले केस आ गए,
राइट। एंड अभी हमारे पास 2 हेड वाला केस एक और पेंडिंग है, राइट। डेट विल बी इक्वल टू HTH हो गया, HHT हो गया एंड THH। तो टोटल ये 8 केसेस मेरे पास बन गए। नाउ द पॉइंट इज कि जब भी कोई इवेंट हो रहा है ये वाला, अब इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है, राइट। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है एंड नंबर जो है इवेंट्स का वो ज्यादा है एंड वो इंडिपेंडेंट है, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन का पॉइंट, कि एप्लीकेशन कब होते हैं। लेट्स से आपके पास जो ट्रायल होता है ना, यानी कि जो भी इवेंट होता है, जब उसकी सिर्फ 2 ही आउटपुट्स होती हैं, व्हेन देयर आर ओनली 2 आउटपुट्स, या तो आउटपुट है सक्सेस की कि सक्सेस होगा, या आउटपुट है फेलियर की कि फेलियर हो जाएगा, डेट्स इट। अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो वी से इट टू बी व्हाट, वी से इट टू बी कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड है एंड प्रोबेबिलिटी आपको सक्सेस की पता है, दैट इज नोन। जैसे एक सिक्का उछाला, मुझे प्रोबेबिलिटी सक्सेस की पता है कि दैट विल बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि एक सिक्का उछालूंगा तो प्रोबेबिलिटी तो यही है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट वुड बी इट, राइट। तो वहां पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जहां पर एक रैंडम वेरिएबल है, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? अगर आपके पास जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं इंडिपेंडेंट आपके ट्रायल्स में, वहां पर आपको जो सक्सेस वाला पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है, राइट। एंड हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं NCX P raised to power X and Q raised to power N minus X. So this is how it is to be calculated, right। ये फॉर्मूला रहता है रिलेटेड टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी से रिलेटेड लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। जैसे देखो आपके पास 10 कॉइन है, यू आर हैविंग 10 कॉइन्स, राइट। इससे क्वेश्चन रिलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी थ्योरी पार्ट को समझते हैं। देखो आपके पास है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें एन रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल, यानी कि एक ट्रायल जो है वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालता, राइट। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है हर एक इंडिविजुअल ट्रायल की, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यू कैन बी कैलकुलेटिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, NCX P raised to power X and Q raised to power N minus X, that is it, that is the formula। अब सॉल्व कैसे करना है? यहां पर देखो Q क्या होता है, P इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये सक्सेस के साथ जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है वो है, एंड Q इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं बाइनोमियल, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जब भी लगता है तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, और कोई चीज नहीं होगी। क्लियर है चीज? ठीक है, यहां तक चीज होगी है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक द क्वेश्चन सेज, मेरे को एक बार इसे क्लियर करने दो। द क्वेश्चन सेज कि अ कॉइन इज टोस्ड 10 टाइम्स, 10 बार आपने एक सिक्का उछाला, 10 टाइम्स यू बेसिकली टोस्ड अ कॉइन, राइट। एंड वी वांट टू गेट 3 times, we want to get the head 3 times and probability of coming head is 0.5। जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। तो उसके केस में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वी वांट टू गेट द प्रोबेबिलिटी कि हेड आपके पास 3 बार आया है। जब तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस है तब तो आसानी से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? नो, टोटल नंबर कितनी बार आपने उछाला सिक्के को? 10 बार उछाला, ठीक है। और आपने कौन सी प्रोबेबिलिटी के लिए कैलकुलेट करना है? 3 के लिए कैलकुलेट करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मुझे पता है क्योंकि हेड आएगा तो मेरे पास सक्सेस है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है वो 0.5 है। तो आई कैन इजीली बी अप्लाइंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? NCX P raised to power X and Q raised to power N minus X, this is the formula। यहां पर n की वैल्यू है 10, so it will be 10CX that is equal to 3। P raised to power X, P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है, सक्सेस की वैल्यू है 0.5, so 0.5 raised to power 3। and Q की वैल्यू क्या है? 1 minus P, that is 0.5। and raised to power N minus X, N की वैल्यू है 10 और X की वैल्यू है 3। तो इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल बी 10C3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रेज टू पावर 3 एंड 0.5 रेज टू पावर 7। तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं आपस में। सो इट विल बी इक्वल टू 0.5
रेज टू पावर 10 क्योंकि बेस सेम था। और 10c3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10c3 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट विल बी इक्वल टू 10 factorial is equal to 10 into 9 into 8 into 7 factorial and divided by 7 factorial multiplied by 3 into 2 into 1. So 7 factorial cut हो जाएगा. So it is equal to 4 3 12 that is equal to 120. तो ये 10c3 की वैल्यू आ गई 120 के इक्वल। और अब हमने कैलकुलेट करना है 0.5 रेज टू पावर 10। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एंड जितना रेज टू पावर है उससे एक कम टाइम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, यानी कि 9 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज इक्वल टू 0.000976 मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ एंड ये हमारे पास आंसर आ जाता है, टोटल आंसर आ गया है 0.117। दिस इज योर आंसर फॉर दिस केस। अच्छा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी अगर मैं सिक्के को 100 बार उछालता हूं और प्रोबेबिलिटी का मुझे चाहिए कि 30 बार हेड है, राइट? तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा अदरवाइज इंडिविजुअल केसेस के केस में, राइट? लेकिन ऐसे बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि 10 टाइम्स में किया तो 2 रेज टू पावर 10 केसेस बनते हैं। 2 रेज टू पावर 10 का मतलब होता है 1024 केसेस बन जाएंगे। अब इंडिविजुअली तो हम नहीं लिखने वाले, पॉसिबल नहीं है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कंसेप्ट्स को काफी आसान बना देता है। अगले पार्ट तक वीडियो को जरूर गो थ्रू करना क्योंकि अगले पार्ट में इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बर्नौलीज थ्योरम को भी कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो अभी अभी एनरोल कर लो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। CIB अपडेट क्लिक करके व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। नंबर है आपके पास, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। सो द नंबर दैट यू नीड टू राइट CAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.